साथियों, आज हम हैं चित्रकूट के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। ये प्रमोद वन में स्थित है और यहाँ एक बहुत ही दैवीय वृक्ष जिसको कल्प वृक्ष या पुत्र जीवन वृक्ष के नाम से जानते हैं, इस वृक्ष के आज हम आपको दर्शन करवाते हैं। यह वृक्ष एक बहुत चमत्कारी वृक्ष है जिसमें बहुत सी सिद्धियां हैं। आप इनके दर्शन करें और साथ ही यहाँ जो पुजारी हैं उनसे हम वार्तालाप करते हैं, इस वृक्ष के बारे में जानकारी दिलवाते हैं। ये वृक्ष किस प्रकार से फलदायी है और क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम जो पुजारी जी हैं उनसे हम बात करते हैं। वृक्ष के बारे में हमने सुना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। ये प्रमोद वन लक्ष्मी नारायण मंदिर में ये जो वृक्ष है पुत्र जीवन वृक्ष, इसके बारे में आप थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। इसमें मनोकामना की पूर्ति होती है। मनोकामना की पूर्ति होती है। जी जी, थोड़ा सा तेज बोलें जिससे आवाज़। जिसके पुत्र नहीं होता, हाँ, उसको ये पुत्र देते हैं जी। जिसके पुत्री नहीं है, पुत्री देते हैं जी। और जिसके कुछ नहीं है उसको भी। हाँ, तो क्या है पूजा का विधान महाराज जी? कैसे पूजा का विधान? यहाँ पूजा होती है, पूजा होती है? बंधन बंधवाया जाता है, हत्था लगवाया जाता है जी। और हत्था लगवाते हैं? हाँ, वृक्ष में? हाँ। अच्छा अच्छा, किस चीज़ का हत्था लगवाते हैं महाराज जी? सिंदूर का। सिंदूर का? हाँ। अच्छा। नारियल का धारण रखा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये धागे बंधे हैं तो पेट में जगह जगह पर? हाँ, तो इसी कामना के साथ है ना? ये सब जगह देख सकते हैं कि यहाँ डालियों में इनके धागे बांधे गए हैं। तो महाराज जी इसीलिए आप धागे बंधवाते हैं, पुत्र की कामना? धागा। अच्छा अच्छा। बहुत लोग अपने आप बांध के चले जाते हैं। जी जी। अच्छा, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। हाँ। और यहाँ कोई और किस प्रकार से कुछ पूजा होने पर कोई मनौती की जाती है कुछ इत्यादि? पूजा होने पर हो गया, वही दवाई दी जाती है जैसे पत्ते। अच्छा। उसका विधि विधान बताया जाता है। हाँ। संयम नियम बताया जाता है। जी। फिर जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ आके बालक को ले आके और उसी का यहाँ बालक का मुंडन होता है। जो उनके श्रद्धा भक्ति अगर होती है, हाँ, कुंवारी ब्राह्मण भोजन जो भी करते हैं, अगर नहीं है तो ना करें। जी जी। हाँ, कोई उनके इच्छा अनुसार जो भी श्रद्धा हो, हाँ, वो इस स्थान पर आकर कुछ भी अपना जो भी छोटा मोटा तो कन्या भोज और इत्यादि कुछ करवा दें। हाँ, है ना? जब उनकी मनोकामना सिद्ध हो जाए तो बहुत से लोग आते हैं। हाँ। बहुत से श्रद्धालु यहाँ आकर के ये सब काम, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, वो आते हैं इस स्थान पर और कन्या भोज इत्यादि छोटा मोटा भंडारा इत्यादि करके जाते हैं। ठीक है महाराज जी, इसके बारे में आप कितनी पत्तियां देते हैं महाराज जी इसकी खाने के लिए? हाँ, पत्तियां। कितनी पत्तियां देते हैं महाराज जी? अरे ऐसे अंदाजा कुछ दे देते हैं। तो कैसे उसका सेवन करते हैं? उसके दूध के साथ। अच्छा, दूध के साथ पत्तियों का सेवन किया जाता है। कितने दिन तक? अंदाजा दे दिए तो जितने दिन के लिए पूजा उतने दिन के। लगभग 21 दिन या कुछ और? 35 दिन। 15 दिन? 35 दिन। अच्छा अच्छा, 35 दिन के लिए देते हैं आप इस वृक्ष की पत्तियां, जो हमेशा हरा भरा रहता है। ये वृक्ष क्यों महाराज जी हमेशा हरा रहता है? इसमें पूर्ण पतझड़ कभी नहीं होता है और हमेशा इस वृक्ष में पत्तियां, हरापन बना रहता है। ये चमत्कारी पौधा है वास्तव में। इस तरह का वृक्ष महाराज जी कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है, तो इसकी उत्पत्ति भी एक चमत्कारिक है। ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। ये जानकारी प्राप्त करके और दूसरे भी लाभान्वित होंगे और इस स्थान की यात्रा करेंगे। ये स्थान प्रमोद वन माँ मंदाकिनी के किनारे है और चित्रकूट क्षेत्र में ही ये स्थान पड़ता है। आ करके इस वृक्ष के आप दर्शन कर सकते हैं, इस स्थान पर आ सकते हैं। आप भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इस कल्प वृक्ष महाराज के श्री चरणों में आकर और अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, यह वृक्ष काफ़ी प्राचीन है
और इसे रीवा नरेश ने उनके चूँकि पुत्र नहीं था तो उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण का यज्ञ किया था और उनके मंदिर की स्थापना की थी और प्रमोद बनवाले इस कैंपस का निर्माण करवाया था। और उसी समय इस वृक्ष की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई और यह वृक्ष कुछ अलग ही है और इस तरह के वृक्ष देखने को प्रकृति में नहीं मिलते हैं। और इसकी उत्पत्ति न इसमें फल फूल इत्यादि नहीं होते हैं। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई यह एक चमत्कारिक विषय है। आप देख सकते हैं वास्तव में यह स्थान बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो इस स्थान पर आता है माथा नवाता है और अपनी मनोकामना रखता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथियों इसी स्थान पर मैं आगे लिए चलता हूँ भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो इसी कैंपस में है, उनके भी मैं दर्शन करवाता हूँ। ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करवाता हूँ। भगवान लक्ष्मी नारायण का ये स्थान अत्यंत प्राचीन मंदिर, बहुत ही सुंदर शोभायमान मूर्तियाँ भगवान के दर्शन करें। मैं परिक्रमा भी करवाता हूँ। साथियों परिक्रमा क्षेत्र के बगल से ही यह यात्रियों के ठहरने हेतु पर्याप्त स्थान बनाया गया है। यहाँ अमावस्या इत्यादि में मेला लगता है जिसमें श्रद्धालु आते हैं। माता जी सीताराम, यहीं से माता जी चित्रकूट से। ये है परिक्रमा पूर्ति के बाद हम लोग अब मंदिर से बाहर की ओर चलते हैं। साथियों इस स्थान की यात्रा आपको कैसी लगी, पुत्र जीवन वृक्ष के दर्शन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। समय मिले तो इस स्थान की यात्रा ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।